दूसरा दृश्य आइए देखते हैं दादाजी और दादी जी के बीच वार्तालाप। अरे सुनती हो भगवान, कहाँ मर गई? हाँ जी, क्या हुआ है? अरे ये गाँव वाले मुझे टीवी का मरीज बता जोर रहे जोर हैं। से। टीवी क्या हुआ है? टीवी तो दीवार पर हुआ है। रिमोट दो मुझे जरा, मैं चलाऊं टीवी। अरे वो वाला टीवी नहीं, अरे ट्यूबरक्लोसिस वाला बता रहे हैं। अरे टीवी भी कुछ ना हो, सर्दी का मौसम चल रहा है, बहुत खांसी हो गई है। बहू सर के तुम्हारे लिए काढ़ा बना दे रही हूँ। अरे बहू, आ रही हो बहू? कामली जरा अपने पिताजी के लिए काढ़ा तो बना दियो। हाँ जी, इन्हें काढ़े की जरूरत नहीं है, इनका इलाज कराओ, इन्हें टीवी हो रही है। तू अपनी मत लग रहा है, जितना कह रही हो उतनी सुन लग रहा है। हाँ जी, मैं पढ़ी लिखी बहू हूँ, देखना मत समझो, मैं ये कहा देख रहे हैं अपनी बहू को? ला रही हूँ माँ जी। दादाजी पैसे दे दो। जोर से। बेटा पैसे नहीं है, आज बेटा खाने खा लिए। पैसे चाहिए। नहीं लाली, आज अपने दादा के साथ खाना खा ले। मुझे तो पैसे चाहिए। नहीं अरे नहीं बेटा, बेटा, खाना खा ले अपने दादा के साथ। ठीक है दादी जी। तो पिताजी खाना। तो देखा आपने, दादाजी को थी टीवी, अब बेटी पोती भी इसके प्रकोप में आ चुकी है। आगे देखते हैं क्या होता है। तो पिताजी खाना। जा बेटा खाना खा ले। आज बेटा खाना खा ले। ठीक है दादाजी। माताजी आप क्या कर रही हैं? माताजी आप क्या कर रही हैं? इसे पिताजी के साथ खाना मत खाने दो। क्यों, क्या हो गया? माँ जी, पिताजी एक हफ्ते से बीमार है, बुखार चढ़ा है, खांसी है, इसे भी बीमारी लग जाएगी हमारी। मैं अपनी बेटी को बीमार नहीं होने दे सकती। बहू तो फिर वही बात कर रही है। नहीं माँ जी, मैं कुछ नहीं जानती, मेरी बेटी बीमार हो जाएगी, मैं पिताजी के साथ खाना नहीं खाने देने की। अब बहू अपनी बेटी को डॉक्टर के पास लेकर जाती है, तो देखते हैं आगे क्या होता है। डॉक्टर साहब, क्या हुआ? मेरी बेटी के एक हफ्ते से तबीयत खराब है और इसे बुखार हो रहा है और इसका वजन भी कम हो रहा है। आओ मैं आपको डॉक्टर के पास लेकर चलती हूँ। डॉक्टर साहब देखा जरा, इसकी तबीयत ठीक नहीं है, कई हफ्ते से बुखार है, खांसी है और वजन भी कम हो रहा है। कई हफ्तों से हो रही है। ठीक है, आप परेशान मत होइए, हम इनका ब्लड टेस्ट कराएंगे, उसमें हम देखेंगे कोई कुछ सिम्टम्स, फिर आपको हम बताएंगे। ठीक है नर्स जी मैम। आप इनका ब्लड सैंपल ले लीजिए, स्पूटम का टेस्ट ले लीजिए और सीबीसी करा दीजिए। ठीक है, और फिर आप मुझे रिपोर्ट दिखाना। तो देखा आपने, दादाजी और दादी जी की नासमझी की वजह से पोती को भी टीवी हो गई है, उसमें भी लक्षण दिखने लगे हैं। लो मैम। ये तो वही पेशेंट है ना गुड़िया? यस मैम। बुलाइए इसको। आ जाओ जी डॉक्टर साहब। पहले से आराम हुआ है दवाई से? नहीं, पहले से भी ज़्यादा परेशान हो गई। अच्छा, आपकी बेटी को तो टीबी आया है। अब क्या होगा? आपकी बेटी के टीबी आया, कोई परेशानी वाली बात नहीं है, इसकी ट्रीटमेंट चलेगा, 6 महीने का प्रॉपर ट्रीटमेंट होता है। माँ जी देखिए, अपनी लापरवाही का नतीजा पिताजी के साथ खाना खिला के हो गई मेरी बेटी को टीवी। अब कैसे होगी ये ठीक? हाँ वो तो ठीक कह रही है। अब तो मैं अपने बुड्ढे को भी दिखाऊंगी यहाँ पे, मैं भी अपने बुड्ढे को ठीक करवाऊंगी वरना। अच्छा चलो ठीक है, परेशान मत होइए, हम आपको रिपोर्ट में जो भी चीज़ें सारी मैंने समझा दी है और आपका प्रॉपर ट्रीटमेंट चलेगा, बिना डॉक्टर की सलाह कुछ भी दवाई नहीं देनी है इसको। ठीक है, और बाकी चीज़ें मेरी नर्स आपको समझा देगी। टीबी एक ऐसी बीमारी है जो काफ़ी लंबे समय तक हो सकती है। इसका कोर्स 6 महीने तक रहता है और इसमें जिस पर्सन को टीबी रहता है उसे आइसोलेट करना होता है। इसमें हमें तला भुना सब कुछ दूर रखना होता है और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके पनीर और अंडे का सेवन करवाना होता है और जितना हो सके उतना पौष्टिक आहार देना चाहिए हमें। और इसमें हमें जिस पर्सन को टीबी है उसे मास्क लगा के रहना चाहिए और जिस इंसान को मतलब जिस भी टीबी वाले पर्सन को जैसे खांसी या छींक आई तो उससे हमें दूसरे पर्सन को दूर रखना चाहिए। ठीक है। तो देखा आपने, अब पोती को भी हो गई टीवी। अब ये एक संक्रमक रोग है, इसीलिए कहते हैं कि टीवी वाले पेशेंट से बच्चों को दूर रखना चाहिए। आइए देखते हैं टीवी के बचाव। टीवी वाले मरीज को मास्क लगा कर रहना चाहिए। टीवी जैसी व्यक्ति की ज़्यादा से ज़्यादा संपर्क ना बताएं। टीवी वाले मरीज को धूम्रपान और शराब का सेवन नहीं करना चाहिए। टीवी वाले मरीज को पौष्टिक आहार लेना चाहिए और बच्चों को BCG का इंजेक्शन यानी कि वैक्सीनेशन कराना चाहिए। अपना का ध्यान रखना चाहिए। डॉट्स थेरेपी के द्वारा टीबी को जड़ से मिटाया जा सकता है। टीबी
देखते हैं। जन जन का हो एक ही नारा, टीबी मुक्त हो देश हमारा। जन जन का हो